Hello friends, please like and subscribe our channel to get latest notification। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन यूनिट में सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसा कि हमने पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे, ना कि सॉल्यूट के नेचर पे। तो दैट मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं डाइल्यूट सॉल्यूशंस की जो कि सिर्फ सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे ही डिपेंड करती हैं। तो अगर हमें किसी भी प्रॉपर्टी को शो करना है कॉलिगेटिव, तो उसके लिए हमें यही शो करना होगा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है। तो आज हम सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन से पहले अगर हम बात करें सिंपली बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है किसी भी लिक्विड का कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर या सिंपली बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो कि लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई भी लिक्विड लेते हैं तो उस लिक्विड का अपना एक बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। तो ये जो हमने कहा अभी बॉइलिंग टेम्परेचर, तो सिंपली जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो कॉलिगेटिव नहीं है, जबकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन वर्ड का मीनिंग होता है इंक्रीज होना, बढ़ना। तो प्रॉपर्टी की अगर जहाँ तक बात है, तो अगर हम लेते हैं कोई भी प्योर लिक्विड में जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। कि अगर हम एक प्योर लिक्विड लें उसमें जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करें तो ऐड करने पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। तो जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो उससे सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो उस प्योर लिक्विड से सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि जो हमारे पास प्योर लिक्विड है तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम होगा, पर जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो ऐड करने पे सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग टेम्परेचर में से जब हम माइनस करेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो हमें ये डिफरेंस बताएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जिसको कि हमें शो करना है कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए गाइस हम एक ग्राफ यहाँ पे लेंगे। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आ गई अपर कर्व हमारे पास सॉल्वेंट के लिए और नीचे वाली कर्व जो है वो है सॉल्यूशन के लिए, जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो जो ये हमारे पास अपर कर्व है इसमें आप देख सकते हैं ये पॉइंट हमारे पास कि इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यह जाएगा टेम्परेचर टीबी नॉट, जिसे हम बोलेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसी तरह से सॉल्यूशन के केस में एक कर्व हम मिल रही है सीडी कर्व, तो ये पॉइंट हमें बता रहा है कॉरस्पॉन्डिंग बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा है जबकि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर उससे कम है। तो अब इन दोनों के बॉइलिंग टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आ रहा है, तो ये जितना भी डिफरेंस होगा टीबी और टीबी नॉट में, इस डिफरेंस को हम बोलेंगे डेल्टा टीबी, मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कि सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उसमें से जब हम माइनस करेंगे बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो ये डिफरेंस हमें बताएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। तो हमें इसी डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को शो करना होगा कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है।
तो इसके लिए गाइस हम एक एक्सप्रेशन ले लेंगे शो करने के लिए कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो जैसा कि हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे देखा गाइस कि जो हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं वो बिटवीन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर, तो इसीलिए हम अब जो टेम्परेचर लेंगे वो लेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर्स का डिफरेंस मीन्स डेल्टा टीबी, और इसी तरह से हमने लिया डेल्टा पी मीन्स चेंज इन वेपर प्रेशर, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने से वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। तो इसी तरह से जैसे जैसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, चेंज इन वेपर प्रेशर, इसी तरह से चेंज इन बॉइलिंग टेम्परेचर भी हमें ज़्यादा मिलेगा। तो दैट मीन्स डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। तो ये हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्लियर करता है रिलेशन को कि वेपर प्रेशर के बढ़ने से, टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। सो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। तो इसको हमने रखा इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से सेकेंडली अगर हम बात करें राउल्ट्स लॉ की, तो राउल्ट्स लॉ हमें एक रिलेशन देता है चेंज इन वेपर प्रेशर के लिए ही कि डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई भी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें, दोनों में ही डेल्टा पी है, तो डेल्टा पी कैंसल आउट ईच अदर। तो इक्वेट करने पे हमें रिलेशनशिप मिलेगा डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। देन प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम रिमूव करेंगे तो हमें प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे कांस्टेंट ले रहे हैं हम के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसी तरह से फर्दर हम काई बी का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। काई बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो काई बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय एन ए है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और फर्दर ये आ गया एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करेंगे तो ये सम हमें बताएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो काई बी का फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे, तो काई बी का फॉर्मूला आ गया एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। देन फर्दर जब हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर शोन बाय डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन गाइस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें कि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स काफी ज्यादा हो और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स काफी कम होते हैं। तो Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो वो काफी ज्यादा होंगे और Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट काफी कम होंगे डाइल्यूट सॉल्यूशंस में। तो जिसकी वजह से हम यहाँ से इस Nb को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो Nb को जब हम नेग्लेक्ट करेंगे गाइस तो ये जो सम आएगा हमारे पास Na प्लस Nb, तो इसको हम Na के ही इक्वल लिख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये सम Na के ही इक्वल होगा। देन फर्दर डेल्टा टी बी दिस इज इक्वल टू, तो यहां से जब हम Na प्लस Nb इस सम की जगह पे सिर्फ Na को लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू Nb अपॉन Na। देन फर्दर अब हम पहले Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू को पुट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो Na इज इक्वल टू Wa अपॉन Ma। तो यहाँ पे ये जो Wa है ये हमें बता रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट और Ma बता रहा है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को। तो एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू Nb वैसे ही लिखा, फिर Na की जगह पे हमने लिखा Wa अपॉन Ma। देन मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा Ma अपॉन Wa। तो अब ये जो हमारे पास रेशियो गाइस बनती है Nb अपॉन Wa, तो Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय Wa मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मास ऑफ सॉल्वेंट को हम केजीज में लें तो ये जो रिलेशन होगा Nb अपॉन Wa इट विल बी इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो इसी तरह से गाइस ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा टी बी इक्वल टू के इंटू इस रेशियो की जगह पे Nb अपॉन Wa की जगह पे हमने लिखा स्मॉल m मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये वैसे ही सेम लिखा Ma आ गया। देन फर्दर अब इसमें K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और अगर हम Ma की बात करें
तो Ma मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि किसी भी सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट वैल्यू ही होगी। तो Kb कांस्टेंट है तो Ma की वैल्यू भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट K इंटू Ma, तो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, तो ये अगेन एक कांस्टेंट वैल्यू को ही इंडिकेट करेगा। तो अब इस कांस्टेंट को हमने डिनोट किया है Kb से। तो ये Kb को हम बोलते हैं मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, और इट इज आल्सो नोन एज मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये डिफरेंट नेम्स हैं Kb के लिए, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये Kb जो होगा दिस इज इक्वल टू K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट Ma। तो अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था K इंटू Ma, K इंटू Ma एक कांस्टेंट है तो उसकी जगह पे हमने लिख दिया Kb इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो रिलेशनशिप विल बी डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू M। तो Kb को अगर हमें डिफाइन करना है तो अगर हम लेते हैं M की वैल्यू हमने ली 1, मीन्स अगर हमारे पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो कि 1 मोलर है, जिसकी मोलर कंसंट्रेशन 1 के इक्वल है, तो ऐसे केस में डेल्टा Tb विल बी इक्वल टू Kb। तो यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं इस Kb को। तो Kb मीन्स मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, कि वो सॉल्यूशन जिसकी मोलर कंसंट्रेशन 1 मोलर के इक्वल है, तो ऐसे सॉल्यूशन की जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट वैल्यू होगी तो वो ही Kb के इक्वल आएगी। तो दैट मीन्स डेल्टा Tb और Kb दोनों ही आपस में इक्वल होंगे जब सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन 1 मोलर के इक्वल है। तो इसी तरह से अब यहाँ पे जो Kb है, Kb गाइस कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स हम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं डेल्टा Tb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो वही हमने लिखा यहाँ पे कि डेल्टा Tb डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन मीन्स मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन M। तो अब हम ये देख सकते हैं कि जो डेल्टा Tb है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये डिपेंड करती है ऑन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में फर्दर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें मिलते हैं। तो दैट मीन्स जो डेल्टा Tb है इनडायरेक्टली ये डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। सो दैट मीन्स डेल्टा Tb इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम इस रिलेशनशिप के बेसिस पे ये बता सकते हैं कि डेल्टा Tb की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन है। तो दैट मीन्स इनडायरेक्टली इसमें नंबर ऑफ मोल्स ही आपको मिलेंगे सॉल्यूट के। तो डेल्टा Tb मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। सो हेंस इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये था हमारे पास रिलेशनशिप। फर्स्टली हम इसमें शो कर रहे हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद अगर हमें फाइंड आउट करना है Kb के यूनिट्स को, तो गाइस उसके लिए हम एक एक्सप्रेशन लेंगे। तो यूनिट्स ऑफ Kb के लिए हमने रिलेशनशिप लिया फर्दर कि डेल्टा Tb दिस इज इक्वल टू Kb इंटू M, जो हमें लास्ट में रिलेशनशिप मिला था। देन फर्दर यहाँ से हम अब Kb के यूनिट्स को फाइंड करेंगे। तो Kb विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल्टा Tb अपॉन M। तो डेल्टा Tb मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो उसके यूनिट्स आपको सेम मिलेंगे केल्विन, K से डिनोट किया है, और मोलर कंसंट्रेशन स्मॉल m से डिनोट करते हैं हम। तो ये रिलेशनशिप आपको मिल जाएंगे केल्विन पर मोलर, या जिसको हम लिख सकते हैं केल्विन kg पर मोल। तो ये थे हमारे पास यूनिट्स ऑफ Kb विच इज केल्विन पर मोलर या केल्विन kg पर मोल। अब हमें फाइंड आउट करना है फर्दर मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट Mb की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा इसी रिलेशनशिप के बेसिस पे। तो गाइस उसके लिए हमने फर्दर वही रिलेशनशिप लिया कि डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू M। तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे
मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, m के रिलेशनशिप को, तो m मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आ गया NB अपॉन WA, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 से तो हमें सिर्फ उन्हीं केसेस में मल्टीप्लाई करना होगा जहाँ पे सॉल्वेंट का मास अगर हमें ग्राम्स में गिवन होगा, तो 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है अगर सॉल्वेंट का मास हमें केजीज में गिवन होगा। तो रिलेशनशिप आ जाएगा ये हमारे पास, इसी को हमने एक्सप्रेस किया डेल्टा TB दिस इक्वल टू KB इंटू m की जगह पे हमने लिखा NB अपॉन WA, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइंग इट बाय 1000। तो बस अब हमें NB का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो NB का रिलेशन आ जाएगा WB अपॉन MB कि गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जिसको WB से डिनोट किया गया है और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम MB से डिनोट कर रहे हैं। तो इसी तरह से फर्दर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगी फॉर्म डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू WB अपॉन MB को हमने रेसिप्रोकल में लिया तो मल्टीप्लाई हो जाएगी ये WA से, तो आएगा MB इंटू WA इंटू 1000 और फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली, तो MB और ये आ गया यहाँ पे डेल्टा TB। तो ये रिलेशनशिप गाइस आपको बताएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो MB विल बी इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू WA। MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, KB एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, WB मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइंग बाय 1000, तो इस तरह से डिवाइडेड बाय डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय WA मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये है रिलेशनशिप MB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू WA। तो ये रिलेशनशिप हमें बताएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एक बार अगर हम रिपीट कर लें तो हमें वही गाइस रिलेशनशिप लेना होगा, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। उसके बाद m की वैल्यू को हमने पुट किया, मोलैलिटी फॉर्मूला अप्लाई किया NB अपॉन WA इंटू 1000 और उसके बाद NB का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा NB WB अपॉन MB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और इसी को सिंप्लीफाई किया तो ये WB MB को हमने डिनोमिनेटर में ले आए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी MB इंटू WA। तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना होगा डेल्टा TB और MB, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको मिल जाएगा MB के लिए रिलेशन MB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू WA। तो गाइस ये था कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो होप आपको ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्लियर होगी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर अवर नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू।